ये मैं आपको बताता चलूँ कि वाइन के अंदर विंडोज़ के सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं। तो आपने अगर चेक करना है कि कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो वाइन के अंदर चलते हैं, तो वो आप ये वाइन की हेडक्वार्टर एक वेबसाइट है, तो आप इसमें लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से गेम्स या विंडोज़ के सॉफ्टवेयर इसमें चल सकते हैं। वाइन के अलावा वाइन की एक और प्रोडक्ट है प्ले ऑन लिनक्स। वो अभी ज़ोरेन OS 5 में तो गेम्स के अंदर ये पड़ी होती है प्ले ऑन लिनक्स, जबकि ज़ोरेन 6 और 7 में ये आपको गालबन वाइन के यहीं इसी जगह पे आपको मिलेगी। तो ये भी वाइन की एक लेयर है जो कि मज़ीद उसको इंस्टॉलेशन चीज़ों की आसान कर देती है। तो आप यहाँ पर प्ले ऑन लिनक्स की भी लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हैं वो इंस्टॉल इसमें हो सकती हैं। तो फ़ोटोशॉप का कोई एक आध पुराना वर्जन मैंने खुद इसमें इंस्टॉल किया था, और दूसरी चीज़ IDM आपके सामने है। ऑफिस के बारे में भी मैंने पढ़ा है कि इसमें इंस्टॉल हो जाता है, सॉरी लेकिन मैंने खुद जो है वो ट्राई नहीं किया है और इंस्टॉल नहीं हुआ है मुझसे। मज़ीद आगे चलते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलाने में मदद देता है। और ये आपका ज़ोरेन में स्टार्ट क्लिक करें, एसेसरीज़ में होता है ये वर्चुअल बॉक्स। तो ये मैंने अभी पहले से ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप जिस तरह बाकायदा आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उस तरह न्यू पे क्लिक करके आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे, और बाद में जब उसको स्टार्ट करेंगे पहली दफ़ा, तो आप विंडोज़ की इंस्टॉलेशन CD या अगर आपके पास विंडोज़ का ISO इमेज है वो दे के आप विंडोज़ की पूरी इंस्टॉलेशन करेंगे। क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी क्योंकि ये पहले ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि विंडोज़ XP जो फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर चल रहा है। तो इसके लिए ये है कि आपका जो अब सिस्टम है वो हैवी होना चाहिए, यानी उसमें रैम और प्रोसेसर या वो अच्छी स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपका देखें यहाँ पे सहूलत से ये सिस्टम चल रहा है। आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लिनक्स में नेट चल रहा है वो यहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो फाइल्स आपकी लिनक्स में पड़ी हुई हैं वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं शेयर फोल्डर के ज़रिए, और जो आपकी यहाँ विंडोज़ के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं वो आप लिनक्स में दे सकते हैं। ये मैं वेबसाइट पे खोल के चेक कर रहा हूँ। शायद नेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ रही। या कोई और वजह है। बहरहाल आप इस तरह जो फाइल्स आपके पास पहले से पड़ी हुई हैं वो शेयर फोल्डर से करके आप विंडोज़ के अंदर फाइल शेयर कर सकते हैं। इस तरह प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपकी जिस जगह फाइल्स पड़ी हुई हैं
वो एरिया दे के आप ओपन पे क्लिक कर लें। मसलन मेरे पास डाटा के अंदर पड़ी हुई हैं चीज़ें, और ओके करेंगे तो ये जो फ़ोल्डर है ये विंडोज़ के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा। और इसी तरह जो फाइल्स आपकी यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो आप कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर डालेंगे तो वो आपको इनडायरेक्ट लिनक्स के अंदर भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं कि नेट भी इसमें आ रहा है। तो जो अभी मैंने फ़ोल्डर शेयर किया है वो उसके लिए आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें और एक्सप्लोर पे क्लिक करें। इसके बाद आप नेटवर्क प्लेसेस पे यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करें, फिर प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे जो वर्चुअल बॉक्स शेयर फोल्डर्स है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, और ये वर्चुअल बॉक्स सर्वर पे प्लस पे क्लिक करें, और जो आपका फ़ोल्डर आपने शेयर किया है वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो अब आप जो आपकी चीज़ें आप लिनक्स से कॉपी करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कॉपी करके ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप डाल लें, और जो यहाँ से विंडोज़ से आप लिनक्स में डालना चाह रहे हैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इस तरह आप जो वर्चुअल बॉक्स में आपका सिस्टम है उसमें आप फाइल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं लिनक्स के साथ और लिनक्स की विंडोज़ के साथ। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और ये शट डाउन सिग्नल भेज देगा, और इससे भी मैं बंद कर देता हूँ। अब ये बाकायदा शट डाउन हो रहा है, जब इसको आप स्टार्ट करते हैं तो बाकायदा ये विंडोज़ बूट होती है, सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। चले आगे चलते हैं कि अगर आपको ज़ोरिन इस्तेमाल करते हुए किसी जगह कोई मसला आ जाए तो आपको मदद कहाँ से मिलेगी। तो वैसे तो गूगल आपका दोस्त है, गूगल पे सर्च करें बहुत आपको मदद मिलेगी। और दो जो वेबसाइट्स हैं वो आप मेन इसकी हेल्प के लिए कर सकते हैं। एक तो ज़ोरिन ओएस की अपनी वेबसाइट है, इस पे आप हेल्प पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप FAQs फॉरम है, IRC है, यहाँ पे आप सारे चैनल्स ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ज़ोरिन जो है वो उबुंटू पे बेस करके बनी है। तो जो उबुंटू की साइड है उसमें हेल्प का सब डोमेन है, यहाँ पे आके आप मुतलका वर्जन में आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह LTS वर्जन है तो फिर 12.04 करेंगे। अगर आपने ज़ोरिन 7 इंस्टॉल की हुई है, जैसे कि मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करें, तो आप उसकी मुतलका हेल्प में चेक करेंगे। इसके अलावा एक बात जो मैंने पहले बतानी रह गई थी कि जो उबुंटू है वो ख़ुद डेबियन पर बेस करके बनी है। तो इसका मतलब यह है कि डेबियन के मुतलका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी इनडायरेक्ट ज़ोरिन के लिए काबिल अमल है। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं। एक ये ब्लॉग वेबसाइट मैंने देखी है, अगरचे ये अंग्रेज़ी में है लेकिन इसमें ज़ोरिन 6 के बारे में जो कि LTS वर्जन है बहुत अच्छी मालूमात दी गई है। तो ये वेबसाइट मैंने पहले ही ओपन की हुई है इस लिंक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बड़ी अच्छी कलेक्शन बनाई है। आप ये इसके सेक्शन देख सकते हैं कि बहुत इस बंदे ने मेहनत की है, तो हमारे लिए ही की है। कोई मसला हो आप इसकी वेबसाइट चेक करें। तो अभी चलते हैं कि आपको शायद मालूम ना हो कि आप जो मोबाइल अक्सर जो अभी यूज़ कर रहे हैं जो कि एंड्रॉयड के साथ आ रहे हैं, तो उसमें भी लिनक्स यूज़ हो रही है। जो एंड्रॉयड है वो लिनक्स पर बेस करके बना है। ऊपर उन्होंने अपनी एक लेयर बनाई है और जावा की लेयर बनाई है, लेकिन जो उसकी बेस है वो उसकी बेस जो है वो लिनक्स है।